अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड डिस्कवर की वर्कबुक 1 का यूनिट नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 74 से शुरू होता है और ये सेकंड टर्म का पहला यूनिट है। सेकंड टर्म यूनिट नंबर 9 से शुरू होती है, यूनिट नंबर 9 से यूनिट नंबर 18 तक। तो ये जो यूनिट है इसका टाइटल है हाउ डू नंबर्स हेल्प अस, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो यही है कि आपने ये देखा होगा, थिंक अबाउट द बिग क्वेश्चन एंड राइट व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हैं? तो नंबर्स के हवाले से हम ये जानते हैं कि हाउ मैनी आर वी, हम हैं कितने, हम कहाँ पे कितने हैं, घर में हम कितने लोग हैं, हम ये जानते हैं हम क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हम नंबर्स की वजह से ही जानते हैं कि हमारी एज कितनी है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। घर में हम 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, और क्लास में हम 26 किड्स हैं, 24 हैं, टीचर के साथ मिला के हम 13 हैं। हम कोई गेम खेलने जाते हैं तो हम 5 लोग हैं, हम लूडो खेलते हैं तो हम 4 लोग हैं। तो ये नंबर्स की वजह से हम जानते हैं। इसके अलावा ये कौन सा साल है, जैसे हम 2020 में 2020 में हैं, ये डेट क्या है, आज की डेट क्या है, और ये कैलेंडर का कौन सा मंथ है, इस साल का कौन सा मंथ है, मंथ नंबर क्या है, ये भी नंबर पे बेस करता है। इसके अलावा हम जब स्पोर्ट्स कोई गेम खेलते हैं तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो स्कोर करते हैं या जो स्कोर हमारे जीतने और हारने की वजह होता है वो भी नंबर्स गेम है। तो इस लिहाज से हम ये सारी चीज़ें नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, वी नो हाउ मैनी वी आर एट होम, हाउ मैनी वी आर एट क्लास, व्हाट इज़ आवर एज, व्हाट कैलेंडर ईयर इज़ दिस, व्हाट डेट is it, what day of the week it is, and in sports we know what score is right now or what score have made us or the other person win or lose. तो ये इस तरह से बहुत से आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि what do you want to know, आप जानना क्या चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एवोल्यूशन जो है, ये नंबर्स जो हैं इनका इर्तिका कैसे हुआ, एवोल्यूशन इनका कैसे हुआ, इनकी एप्लीकेशन कैसे हुई, इनको इस्तेमाल कैसे करना शुरू किया, और जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो इनको कैसे इस्तेमाल करती थी। और उस वक़्त तो कोई कम्युनिकेशन के ज़राए भी नहीं थे, तो आबादी का कैसे पता लगता था, शहर का, लोगों का, कितनी चीज़ें हमें चाहिए, जैसे अब बजटिंग होती है, जैसे प्लानिंग होती है, उस वक़्त कैसे किया करते थे। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि बार्टर ट्रेड के अंदर जहाँ चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी तो उनको कैसे वैल्यू किया जाता था। जैसे सोना जो है, गोल्ड, हमेशा ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, तो उन लोगों को कैसे पता था कि ये गोल्ड जो है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसकी ट्रेड वैल्यू हमेशा हाई रही है। अब हम इसका जो सेक्शन ए है पेज नंबर 74 का वो करते हैं, लेकिन मैं इसमें बच्चों को यही रिकमेंड करूँगा कि वो पहले जो भी क्वेश्चन करने लगें, पहले उस क्वेश्चन को और उससे रेलेवेंट जो यहाँ पे फिगर और टेक्स्ट दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लें। जैसे मैच द वर्ड टू द पिक्चर। अब वर्ड जो हैं वो क्या हैं? वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और पिक्चर्स क्या हैं? A B C D E F G H। तो एक नंबर ने एक अल्फ़ाबेट के साथ मैच होना है। सबसे पहले है प्लस साइन, और ये एग्जाम्पल के तौर पे किया भी हुआ है। प्लस साइन 1 जो है वो B से मैच हो रहा है। अगला है इक्वल साइन, नंबर 2 है इक्वल साइन, ये D से मैच होता है। नंबर 3 पे है आंसर,
ये सी से मैच होता है। नंबर 4 पे है प्रॉब्लम, जो जी से मैच होता है, जी फॉर ग्लास। ये नीचे वाली रॉ में सेकंड लास्ट या 7 नंबर की जो पिक्चर है वो है। नंबर 5 पे नंबर्स, तो ये एफ से मैच होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स हैं। नंबर 6 पे है एडिशन, तो एडिशन जो है ये ए से मैच होता है, 4 + 3 = 7। तो ये पूरा एडिशन जो है वो सॉल्व किया गया, ये ए से मैच हो रहा है। नंबर 7 पे इवन नंबर, तो इवन नंबर जो होते हैं वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो ये एच से मैच होता है। और नंबर 8 पे है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे पूरे डिवाइड नहीं होते। तो ये जो नंबर 8 है ये ई से मैच होता है। आगे है सेक्शन बी, सर्कल द इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब किसी चीज़ को हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं तो वो रॉ कहलाती है, या उसको कतार या सतर बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 1 5 11 10 और 8, तो ये एक लाइन है या ये एक रॉ है। और अगर हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें, जैसे बिल्कुल पहला वाला है 1 6 12 और 16, तो ये कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें देख लें कि उन्होंने रॉज या कॉलम्स का कोई लिमिट तो नहीं दी गई, कि आप इसको कैसे देखें। जैसे इसमें है सर्कल द इवन नंबर, तो इन्होंने रॉ के लिहाज से उसको सर्कल किया है। तो पहली रॉ में जो इवन नंबर है पहला वाला 10, इन्होंने उसको एग्जाम्पल के तौर पे सर्कल किया हुआ है। लेकिन इसके बाद इसी रॉ में जो अगला लेटर है, अगला जो डिजिट है वो 8 है। जो सेकंड रॉ है, सेकंड रॉ पूरी की पूरी जो है वो इवन डिजिट्स की है, जैसे 6 है, 18 है, 2 है, 14 है और 20 है। ये सभी के सभी 2 के टेबल में मौजूद हैं। थर्ड रॉ जो है उसमें पहला जो डिजिट है 12, सिर्फ वो इवन है, बाकी तमाम जो डिजिट्स हैं वो ऑड हैं। और जो लास्ट रॉ है उसमें 16 पहला वाला डिजिट और 4 आखिरी वाला डिजिट ये इवन है, बाकी सब के सब ऑड हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ सिर्फ इवन नंबर्स को सर्कल करना था। तो आपके जो नंबर सर्कल होंगे वो होंगे 10 8 6 18 2 14 20 12 16 और 4। तो ये आपके वो इवन नंबर्स हैं जो आप सर्कल करेंगे। अब सी पे चलते हैं, कंप्लीट द एडिशन प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पे किसी जगह पे आंसर मिसिंग है, किसी जगह पे दूसरा फिगर मिसिंग है, किसी जगह पे साइन मिसिंग है। तो हमने ये देखना है कि क्या क्या ऐड किया जा सकता है। नंबर 1 जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने किया हुआ है, 5 + 2 = 7। नंबर 2 में 10 और 10 लिखा हुआ है = 20, तो 10 और 10 प्लस करें तो 20 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। नंबर 3 में है 1 + 5 6, ये = 6, तो 5 और 6 के दरमियान इक्वल्स का साइन आएगा। 1 + 5 = 6। नंबर 4 में है 16 and 2 = 18, तो 16 + 2, यहाँ प्लस का साइन आएगा, = 18। आगे फिल एक ब्लैंक लाइन दी हुई है, +5 दिया हुआ है और = 9 उसे शो किया हुआ है। तो 4 + 5 जो है वो 9 बनाता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। नंबर 6 में है 7 + 8 = अब यहाँ पे आंसर मिसिंग है, तो इसका आंसर है 15। नंबर 7 पे है ब्लैंक +13 = 19, तो 6 + 13 = 19, तो यहाँ 6 आएगा।
नंबर 8 में है 5 + 14 = 5 और 14 भी जो है 19 होते हैं। नंबर 9 पे है ब्लैंक + 4 = 5, तो 1 + 4 = 5, यहाँ 1 आएगा। नंबर 10 है 15 + 2 = 15 और 2 17 होते हैं। तो ये हमारा जो सी सेक्शन है ये हो गया। अब हम डी पे आते हैं। डी में है लुक एंड काउंट देन राइट हाउ मैनी। तो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे एक टेबल बना हुआ है, एक उसके अंदर डिफरेंट फिगर्स दिए हुए हैं। ये डिफरेंट एडिशन प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व किया गया है। और राइट साइड पे हमें लेजेंड्स दिए गए हैं। इक्वल साइंस इसमें कितने हमें बताना है, इसे देखना है और काउंट करना है कि इक्वल साइंस कितने हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं, इसमें प्लस साइंस कितने हैं, इवन नंबर्स कितने हैं, टोटल यहाँ पे नंबर्स कितने हैं और एडिशन प्रॉब्लम्स कितनी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो इक्वल साइंस का पूछा गया है। तो इसके अंदर पहली रो में एक इक्वल साइन है, दूसरी रो में एक है, तीसरी रो में एक है और चौथी रो में एक है। तो इसमें टोटल जो पहला जो सेक्शन है वो हल भी उन्होंने किया हुआ है, उसको सॉल्व करके इक्वल साइंस 4 है इसमें। अगला है ऑड नंबर। तो पहली रो में ऑड नंबर 1 और फिर 1 है, दूसरी में 5 और 9 है, तीसरी में 3 और 13 है, चौथी में 7 और 5 है। तो टोटल इसके अंदर 8 ऑड नंबर्स हैं इस पूरे चार्ट के अंदर। इसके बाद प्लस साइंस हैं। तो पहली लाइन में पहली रो में 2 प्लस साइंस हैं, दूसरी में 1 है, तीसरी में 2 है, चौथी में फिर 1 है। तो ये टोटल मिला के 6 प्लस साइंस हैं यहाँ पे। उसके बाद इवन नंबर्स हैं। पहली रो में 2 और 4 इवन नंबर है, दूसरी रो में 4 इवन नंबर है, तीसरी रो में 6 और 4 इवन नंबर है और चौथी रो में 12 इवन नंबर है। तो इस तरह टोटल इसमें इवन नंबर जो हैं वो 6 हैं, 6 इवन नंबर्स हैं। अब देखना है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। तो 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 1 and 4। तो इस तरह 4 जो हैं वो पहली रो में है, 4 and 5 and 9 तीन जो हैं वो दूसरी रो में है। तो ये टोटल 7 हो गए। 6 and 4 and 3 and 13, तो ये जो 4 हैं ये तीसरी रो में है। तो थर्ड रो में आके इनका टोटल 11 हो गया। अब फोर्थ रो जो है 7 and 5 and 12, तो 11 and 3 14, तो ये टोटल 14 नंबर्स हैं। अब ई है लुक एंड कंप्लीट द वर्ड्स ए बी अच्छा, एक जो चीज़ मैं लास्ट में पिछले वाले डी में भी मिस कर गया था वो था एडिशन प्रॉब्लम्स। तो ये 4 एडिशन प्रॉब्लम है। रो 1 में है 1 + 2 + 1 = 4, रो 2 में है 4 + 5 = 9, ये भी एडिशन प्रॉब्लम है। रो 3 में है 6 + 4 + 3 13, ये भी एडिशन प्रॉब्लम है। और रो 4 जो है वो है 7 + 5 = 12, तो ये भी एडिशन प्रॉब्लम है। तो टोटल 4 एडिशन प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। अब ई के अंदर है लुक एंड कंप्लीट द वर्ड्स। अब ए में एडिशन प्रॉब्लम लिखा हुआ है, यानी 2 + 5 = 7। बी जो है वो भी ब्लैंक है। सी डी ई एफ और जी में 1 या 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, पूरा वर्ड हमने खुद लिखना है। तो जब हम बी में आते हैं तो ये सारे जो हैं वो नंबर्स हैं। जैसे 2 भी एक नंबर है, आपने ये देखा होगा 3 एरो आ रहे हैं नीचे की तरफ बी से, एक 2 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, एक 7 पे आ रहा है। तो बेसिकली ये नंबर्स हैं, 2 और 5 और 7 नंबर्स है। सी में अगर आप देखें तो एरो जो है वो 2 पे जा रहा है, तो ई और एन लिखा हुआ है। ई
जो है वो स्टार्ट है ईवन का, EVEN ईवन, और N है NUMBER, तो आप यहाँ लिखेंगे ईवन नंबर। जब आप D में जाते हैं तो D का जो एरो है वो 5 पे जा रहा है और 5 एक ऑड नंबर है, और आप यहाँ देखें यहाँ O और N लिखा हुआ है, तो O के आगे आप 2 दफ़ा D लिख देंगे, ODD ऑड, और N के आगे UMBER ये लिखेंगे तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। अब आप E देखें, जो E वाला एरो है ये 7 पे जा रहा है, और 7 जो है वो 2 + 5 का आंसर है, और ये शुरू A से हो रहा है, तो E जो है वो A आपके पास पहले से लिखा हुआ है, आपने NSWER यहाँ लिखना है, तो ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद F है, F वाला जो एरो है वो प्लस साइन पे जा रहा है, तो अगर आप F में देखें तो उन्होंने लिखा भी P और S हुआ है, तो PLUS प्लस और SIGN साइन। नंबर जो G है उसमें अगर आप देखें तो एरो जो है वो इक्वल्स टू के साइन पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे E और S लिखा हुआ है, इसका मतलब है इक्वल साइन। EQUAL इक्वल SIGN साइन। तो ये जो हमारी पेज नंबर 74 और 75 पे हमारी जो वर्क बुक है ऑक्सफोर्ड डिस्कवर 1 की, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, वर्कआउट किया है। होपफुली आपके लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। आप बच्चों को अपने साथ बिठा के इसे रिपीटेडली चलाएं। मैंने इसको बहुत आसान ज़ुबान में और एक बहुत कम स्पीड के साथ, स्लो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड के साथ आपके लिए सॉल्व किया है, ताकि आपको और बच्चों को इसमें कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप और हमारी ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि वो माँ बाप जो घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, या वो ट्यूटर जो बच्चों को हेल्प करते हैं, या वो टीचर और वो बड़े लोग यानी बच्चों के कज़न वगैरह, बड़े बहन भाई, बाज़ बच्चों को उनकी फुप्पो, उनकी खाला, उनके मामू या उनके चाचू पढ़ाते हैं, तो उन सब के लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और ये जो होते हैं ये बिल्कुल पब्लिशर की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हम इन वीडियोस को बनाते हैं, तो आप इन्हें ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं ऑक्सफोर्ड डिस्कवर पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको किसी और बुक के हवाले से प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उसके ऊपर भी आपको वर्कआउट कर देंगे। और मैं एक बार फिर आपको वही कहना चाहूँगा कि आप जब बच्चों को वीडियोस के ज़रिए और इस तरह की जो इंटरेक्टिव लर्निंग है उसके ज़रिए सिखाते हैं, तो बच्चे इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ जाते हैं। 2, 3, 4 वीडियोस जो हैं उनमें शायद उन्हें आपकी सुपरविज़न की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके बाद बच्चे ये खुद ब खुद करना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट लर्निंग को ये प्रमोट करती हैं, हमारी जो वीडियोस हैं मोटिवेट करती हैं, और इससे बच्चों का अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता है। तो विश यू ग्रेट लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।